हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑन स्टडी चैनल। आज फिर हाजिर हैं हम सामान्य हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर। पिछली वीडियोस में आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स देखकर बहुत खुशी हुई। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप मेरे वीडियोस को इसी तरह से लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए। इससे हमें भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास वीडियोस से संबंधित कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी छा, ऑप्शन सी त्रा, ऑप्शन डी ज्ञा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि छा का और शा के योग से बना है, इसलिए छा का क्रम का के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, दिल्ली शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। किसी शब्द में जब एक अक्षर और उसका आधा अक्षर पास पास होते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? पा, बा, मा या ता। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ता ओष्ठ नहीं है, क्योंकि पा, बा, मा को बोलते समय हम होठों का प्रयोग करते हैं, ता को बोलते समय नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? खा, चा, मा या छा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, माँ घोष वर्ण है, क्योंकि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष या सघोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चतुर्थाक्षर या वर्ग का पंचमाक्षर। किसी वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, नाक और मुंह दोनों से। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतःस्थ, ओष्ठ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, या, रा, ला, वा व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, सा, त्रा या ज्ञा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, शा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छा का और शा के योग से बना है, ता, त्रा, ता और रा के योग से बना है, ज्ञा, जा और ज्ञा के योग से बना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालव्य व्यंजन हैं, ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु है? चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, चा, छा, जा, झा तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, होष्ठ, तालव्य या बर्ट से। अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि चा, छा, जा, झा का उच्चारण स्थान तालु है, तो छा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन सी तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, महाप्राण या अल्पप्राण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर, विसर्ग आयोगवाह है। आयोगवाह के अंतर्गत आ, अंग और आह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी गई है, कितनी है? 50, 52, 54 या 55। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में ऋ नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या आज।
ऑप्शन डी आज। बाकी तीनों में रेर लगा हुआ है, आज में रेर नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा, ढा, ड़ा या घा? ऑप्शन डी घा ट वर्ग में नहीं आता। ट वर्ग में केवल 5 अक्षर आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? आ, बा, जा या ठा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आ पश्च स्वर है। स्वरों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। आ मध्य स्वर है, आ मतलब बड़ा आ, उ, ओ, औ पश्च स्वर हैं, और ई, ए अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, हर्ष या उपयुक्त तीनों? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। स्वर ध्वनि के प्रकार तीनों हैं, दीर्घ, हर्ष और प्लुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक की मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए वर्ण कंठ तालव्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? खा, गा, उ, ए, औ, श, सा? ऑप्शन ए खा, गा नवीनतम विकसित ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए या ज्ञा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, छा वर्ण किसके योग से बना है? क, श, क, च, क, छ, क, श? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। छा वर्ण क और श के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अंग आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आयोगवाह कहा जाता है। ऑप्शन बी। आयोगवाह के अंतर्गत अंग और आ अक्षर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ता, ना, दा या टा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। टा दंत्य से संबंधित नहीं है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? उ, ख, र या? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उ स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जिन्हें बोलते समय होंठ का प्रयोग करते हैं? ला, रा, सा या फा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फा को बोलते समय होंठों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण वर्ण है? आ, क, ग, थ, धा, फा, भा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। का और गा अल्प प्राण वर्ण हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ग, घ, ज, झ, ड, ट, प, फ? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ड और टा टवर्ग से संबंधित है। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ नहीं है? ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे बोलते समय ओठ का प्रयोग नहीं करते हैं? पा, ब, म, ता? आप बोल के देख लीजिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ता का उच्चारण स्थान दंत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस शब्द के अंत में यदि आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोगवाह, अंताएस या अकारांत? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जिस शब्द के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, ताल या दंत? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ज और ज्ञ, ज और ज्ञ, ज और धा, जा
और या। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ज्ञ वर्ण आधा ज और ज्ञ के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या श। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अघोष वर्ण सा है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय तथा फा, शा, शा और सा वर्ण को अघोष व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालव्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट वर्ण। छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है क्योंकि ये दो अक्षर से मिलकर बना है, क और छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है? ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निरुनासिक। ऑप्शन बी द्वैष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष या निरुनासिक। ऑप्शन सी द्वैष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष या निरुनासिक। ऑप्शन डी ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष या निरुनासिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बा वर्ण द्वैष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरुनासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, ध, झ या भा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। झा अमानक वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श, श, स, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रकंपी, ऑप्शन बी स्पर्शी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। श, स, हा संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म या ठा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। म घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ड, ढ, टाठा डाढ़ा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोवेल को हिंदी में कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समृत। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। वोवेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं? व्यंजन, स्वर, शब्द या अर्थ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्पर्श व्यंजन हैं? तवर्ग, पवर्ग, चवर्ग या उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तवर्ग, चवर्ग, पवर्ग ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण से उच्चारित व्यंजन हैं? स्पर्श, ऊष्म, अंतःस्थ या उक्त सभी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। घर्षण से उच्चारित व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, जिसके अंतर्गत शा, शा, सा, हा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? प, ट, द या फा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? निष्प्रह,
थोड़ा सा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। विसर्ग से बना हुआ शब्द निष्प्रय है क्योंकि नी के बाद विसर्गें लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। का, खा, गा, फा में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी गा, ऑप्शन सी फा, ऑप्शन डी खा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। खा वर्ण उर्दू शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग हैं 7, 9, 5 या 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप है लिपि, शैली, भाषा या वर्णमाला? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सांकेतिक लिखित रूप है लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त व्यंजन है चवर्ग, टवर्ग, श, सा, साहा, छत्र, ज्ञा या श्रा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। छत्र, ज्ञा और श्रा संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। धा वर्ण है कंठ, दंत, मूर्धा या ओष्ठ? दा और धा का उच्चारण स्थान पूछा गया है, कौन सा है? कंठ, दंत या मूर्धा? आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।